दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों पाकिस्तान में जो इस वक़्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है हार्ड कैश का। हार्ड कैश से मुराद ये है कि पाकिस्तान ने जो पैसा देना है, अगर हम ऑयल लेते हैं या बाहर से चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अभी रिसेंटली डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने इधर वाशिंगटन में जो आईएमएफ का जो अथॉरिटीज़ हैं, उनसे एक लंबी मुलाकात की है। और उसमें ये कहा है कि हमें जो है वो पैसा दिया जाए क्योंकि इमरान खान साहब जाते-जाते अपनी सियासत चमकाने के लिए और इस मुल्क के लिए मज़ीद मिसाइल पैदा करने के लिए कुछ ऐसी गलतियाँ कर गए हैं, लेकिन नई हुकूमत ये कह रही है कि हम तमाम वो उनकी गलतियाँ की हुई के साथ, हम जो है वो हमें हम पीछे नहीं हटेंगे और हम कोशिश करेंगे उनको रेक्टिफ़ाई करें। पहले पाकिस्तान को कुछ 6 अरब डॉलर मिलना था इस फंड के तहत और अब पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर वो मज़ीद दे रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग, जो कि ज़ाहिर बात है इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखो, ये अमेरिका नवाज़ हुकूमत, ये प्रो अमेरिका हुकूमत जो है, इसको आईएमएफ भी पैसे दे रहा है। क्योंकि ये हुकूमत अमेरिका ने इंस्टॉल कराई है, तो लिहाज़ा इसको जो है वो आईएमएफ भी 2 अरब डॉलर ज़्यादा दे रहा है। हमें तो वो नहीं दे रहे थे। सो वो जो 39 मंथ की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो कि जुलाई 2019 टू सितंबर 2022 तक चलनी थी, जो तकरीबन 6 बिलियन डॉलर की थी, उसमें उन्होंने कहा है जनाब कि हम आपको मज़ीद पैसा देंगे। और इसमें मेरा ख़्याल है कि जो आईएमएफ का बोर्ड है वो अप्रूवल वग़ैरह देगा और सारा कुछ करेगा। अब ज़ाहिर बात है कि इमरान खान साहब को पता था मैं जा रहा हूँ, तो मैं क्या नुकसान कर सकता हूँ? ये देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के जो लीडरान हैं, अगर हमने पाकिस्तान का सोचना बंद कर दिया और अपना सोचना शुरू कर दिया जो कि इमरान खान साहब कर रहे थे। अब देखिए पाकिस्तान जो कि कर्ज़े ले रहा है, सिर्फ़ कर्ज़े ले रहा है, कर्ज़ों पे हुकूमतें चल रही हों, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो ₹21 पर लीटर, ₹21 पर लीटर अपने पल्ले से जो है वो दे रही थी, पेट्रोल पे सब्सिडी दे रही थी। 51.52 रुपीज़ पर लीटर डीज़ल के ऊपर सब्सिडी दे रही है और ₹5 पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडी दे रही है। ये सारी सब्सिडी जो है वो विथड्रॉ की जाएगी और इसमें ज़ाहिर बात है आईएमएफ की रिकमेंडेशन है कि ये आपने अगर ना किया तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी और बिज़नेस टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है इसको भी एंड करना पड़ेगा। और वो हम लोगों को क्या कर रहे हैं, हम लोगों को टैक्स एमनेस्टीज़ दी जा रहे हैं। ठीक है, गो इनिशियली तो बड़ा ज़रूरी था टैक्स एमनेस्टी देना ताकि वो जो पैसा है वो लोग वाइट कर सकें, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। तो हुकूमत जो है वो जिसे आप कह लें कि ये चीज़ें जो है वो कर रही थी। अब आप देखें कि अगर आपने एक दफ़ा अपनी गाड़ी का टैंक फुल किया है पाकिस्तान में, तो आपको ₹1600 हुकूमत पल्ले से सब्सिडी देती है। अब ये बताएँ, अब वो ₹1600 जो कि अवाम के ऊपर जाना था, वो हुकूमत पल्ले से दे रही है और इसकी सब जो सब्सिडी होती है नॉर्मली, ठीक है, सब्सिडाइज़्ड जो चीज़ें हुकूमत देती है, वो नॉर्मली जब पेट्रोल, डीज़ल की बात आती है, ये तो रिच क्लास को ये सब्सिडी मिलती है। गरीब बंदे को तो इसका फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसके पास कौन-सा गाड़ी है। लेकिन अगर एक आप अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराते हैं, अगर किसी के पास होंडा सिविक है, लैंड क्रूज़र है, तो शायद उनको ज़्यादा सब्सिडी मिले। तो अमीर लोगों को सब्सिडी देने का आज तक यही मैकेनिज़्म ही हम एस्टेब्लिश नहीं कर सके कि हम दोबारा से दोबारा जब भी फ़ायदा देते हैं, अमीर को देते हैं, गरीब को कोई फ़ायदा नहीं मिलता। एक बात। अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के लिए एक जो बहुत हमने किया था कि हमने आईएमएफ की मर्ज़ी से पाकिस्तान के अंदर जो एक वायसराय को इंस्टॉल किया था और उन वायसराय का नाम था डॉक्टर रज़ा बाकर। डॉक्टर रज़ा बाकर साहब जो हैं वो पाकिस्तान के थे गवर्नर थे स्टेट बैंक के। अब उनकी जो टर्म है कंप्लीट हो रही है 4 मई को और उनसे भी जो है वो छुट्टी ली जा रही है। क्योंकि अब है क्या? अब देखिए होता ये है कि आईएमएफ, अब हुकूमत इतनी लाचार और बेचारी है कि हुकूमत ये कह रही है कि जो भी हमने आईएमएफ से लोन लिए हैं, सी-पैक के लोन लिए हैं, हम वो तमाम कमिटमेंट्स पूरी करेंगे और वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने जिस मर्ज़ी मद पे लोन लिया हुआ है,
जिस मर्ज़ी रेट पे लोन लिया हुआ है, हम वो कमिटमेंट्स पूरी करेंगे, हम तमाम सॉवरेन गारंटीज़ जो हैं, जो पिछली हुकूमतों ने की हुई हैं, ज़ाहिर बात है वो तो देनी पड़ती है। अब ये तो नहीं कहेगी कि नई हुकूमत आई है, वो जो गारंटीज़ होती हैं, वो जो पैसा होता है, लोन होता है, वो किसी एक सियासी जमात को तो नहीं मिलता। वो तो ज़ाहिर बात है हुकूमतों को मिलता है, वो स्टेट को दिया जाता है। तो अब ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो ये कर सके। अब इसमें जो जो आपकी जो जिसे कहते हैं ना ये जो जो क्रंच आया है, अच्छा मज़े की बात है कि हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम तो 75 साल से यही कर रहे हैं और यही हो रहा है हमारे साथ और हम आइंदा भी यही कर लेंगे। 75 साल से हम यही काम कर रहे हैं। इतने हमने आईएमएफ के प्रोग्राम जो हैं वो लिए हुए हैं, इतने प्रोग्राम लिए हुए हैं और एक जिसे आप कह लें कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। किसी किस्म का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। वही 7-8 ट्रिलियन रुपीज़ हम इकट्ठा करते हैं। 7-8 ट्रिलियन रुपीज़ हमारा बजट होता है। 5-6 ट्रिलियन हम लोग जो है वो इकट्ठा करते हैं लोगों से टैक्स की मद में। 2 ति 3 ट्रिलियन रुपीज़ का हमारा बजट डेफ़िसिट होता है। और वो हम कर्ज़ा लेने ल चले जाते हैं। फिर हमने उसमें जो फिर वो जब कर्ज़ा लेने जाते हैं तो अभी हालात तो इतने बुरे हो पड़े हैं। अभी तो हमें अमेरिकन्स भी पैसा नहीं देते, अभी तो हमें यूरोपियंस भी पैसा नहीं देते, पहले तो बहुत सारा पैसा आता था। अभी तो अगर आपने एजुकेशन की मद में पैसा लगाना है तो वो सारा पैसा हुकूमत पल्ले से देती है। पहले तो स्कॉलरशिप आते थे और जो स्कॉलरशिप बाहर से आते थे अब वो आने बंद हो गए हैं और मज़ीद आने बंद हो जाएँगे। तब तो उनको ये था कि ये मुल्क बड़ा रेडिकलाइज़ है, इस मुल्क के अंदर बड़े इंतहा पसंद हैं। उन्होंने 15 एक साल अच्छे पाकिस्तान को स्कॉलरशिप दी है, लेकिन वो पता चला कि 15 साल स्कॉलरशिप दे के भी मुल्क पहले से ज़्यादा रेडिकलाइज़ हो गया। मुल्क के अंदर पहले से ज़्यादा मज़हबी जुनूनियत बढ़ गई है। और ये जो क्या नाम है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जब वाशिंगटन आए, तो वो वहाँ पे मीडिया से बात करते हुए या किसी जगह पे बैठे हुए कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो है वो मज़हब कार्ड खेल रहे हैं। और मज़हब कार्ड खेल रहे हैं और हमें कहता है वो कहते हैं कि ये मनहूस हैं, बुरे लोग हैं और इमरान खान अपने आप को अच्छे कहते हैं। और जब उन्होंने सारा मज़हबी वो एक्सप्लेन किया तो पाकिस्तान में कहा गया कि देखो ये किस तरह जूते पॉलिश कर रहे हैं अमेरिका के। और ये पुरानी हुकूमत जो थी वो पहले इधर अमेरिका में आके जूते पॉलिश करती थी, इन्हीं इदारों की। और आज फिर इनका क्या नुकसान होता है? ये तो सारे एलीट लोग हैं, ये सारी एलीट क्लब है। जितना भी रूलिंग क्लास है ये एलीट क्लब है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, ये एक बहुत बड़ा एक ब्रांड है जो पाकिस्तान में खाया जाता है, उसे कहते हैं कोकोमो और इस तरह की एक और बच्चों की कुछ चीज़ें टॉफ़ियाँ-शॉफ़ियाँ होती हैं, ये उसके बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं कराची में और वो कह रहे हैं मेरा बड़ा प्रॉफ़िट बड़ा बिज़नेस है बड़े वैसे भी ये आई थिंक आईएमएफ में काम करके गए हैं, यहाँ पे अमेरिका के सिस्टम का इनको काफ़ी पता है। सो पॉइंट ये है कि ये तो सारी एलीट है। एलीट हमें क्या दे रही है? ये एलीट हमें कहाँ लेके जा रही है? ठीक है, आईएमएफ का तो अगर ये आईएमएफ ना हो तो हम तो कब के डिफ़ॉल्ट कर गए हों। और मेरी जो सिक्स्थ सेंस काम करती है, को के पाकिस्तान की जो लो सरकार है और हम हमारे इतने को दोस्त हैं कि वो हमें बचा लेंगे। आईएमएफ भी हमें शायद बचा लेगा। लेकिन जो हमारी हरकतें हैं, अगर हम उससे बाज़ ना आए, अगर सियासतदानों ने उसी तर्ज पे अब देखें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टूट-फूट है, सड़कें हैं नहीं। मैं पाकिस्तान के उस इलाके से हूँ जिसको हम कहते हैं डेवलप्ड इलाका है। उस डेवलप्ड इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर टूट चुका है, तो आप मुझे ये बताएँ लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला की मैं मेन बात कर रहा हूँ। तो वो इलाके जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, उधर क्या हालत होगी? और इस वक़्त पाकिस्तान में किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी, ये 2 घंटे लाइट आती है, 1 घंटा लाइट जाती है। और कई लोगों ने तो मुझे कहा कि हमारे गाँव में 1 घंटा जाती है लाइट और 1 घंटा लाइट आती है। क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम ऑयल इम्पोर्ट कर सकें। हम पिछले 75 साल में अपनी एनर्जी के ऊपर काम नहीं कर सके। उधर भारत देखें, उन्होंने किस तरह एनर्जी के ऊपर काम करा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इमेजिन करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है। और किस तरह वो जो है अपने आप को उन्होंने पूरी दुनिया में वो मनवाया है। कल अगर वो मैंने इसके ऊपर बड़ी वीडियोज़ आपके सामने बनाई हैं और वो हर रोज़ नया को आइडिया लेके आ रहे हैं। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने वो आइडिया पेश कर रहे हैं और अपने आप को अब वो लीडरशिप रोल में आ चुके हैं। और हम ये कह रहे हैं कि नहीं यार बिजली कट हो गई है, फलानी चीज़ हो गई है। अब पहले हमारी फैक्ट्रियाँ नहीं चलती थी क्योंकि बिजली नहीं थी। अब हमारी फैक्ट्रियाँ फिर बंद हो गई।
जब बिजली नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, गैस नहीं होगी, एलएनजी नहीं होगी, तो फैक्ट्रियाँ मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, जब मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं होगी, टैक्स जनरेट नहीं होएगा, लोगों की वेजेस पूरी नहीं होंगी क्योंकि लोगों को काम ही जब बिजली नहीं है तो लोग जो काम करने वाले हैं, वो जो घंटों के हिसाब से काम करते हैं, उनको तो काम ही नहीं मिलेगा। वही कंपनियाँ टैक्स नहीं देंगी, ऑर्डर इंटरनेशनली एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो पाकिस्तान फिर जो है वो पंजाबी कहते हैं कंगले दे कंगले रह जाएँगे। और क्योंकि हमारे पास बेसिक रॉ मटेरियल नहीं है, पैसा नहीं है कि हम ऑयल इम्पोर्ट करें जिससे हम बिजली बना सकें। और हमने यहाँ पे फैसले किए हुए थे जी रिन्यूएबल एनर्जी और पता नहीं क्या-क्या बातें करते रहते हैं। तो सारा फंड इंडिया वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड तो इंडिया ले गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी वो भले वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वो सारे इंडिया को पैसा दे रहे हैं कि जी ठीक है ये लोग जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे या रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, इनको पैसा दो। और हमें जो है हम अपनी वही पुरानी राम कहानियों में लगे हुए हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो अज़ीम कौम बनेगी और हम जो है वो एशियन टाइगर बनेंगे और फलाने टाइगर बनेंगे। हमें वो रोज़ाना ख्वाब दिखा देते हैं हमारे लीडरान और रात को हमें पता चलता है यार वो तो ये है। सो ये पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो वो जो बार-बार हम एक बात कह रहे हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए। और चार्टर ऑफ इकोनॉमी अगर हमें ना मिला तो हम फ़ारिग हैं। इस मुल्क के अंदर जितनी आबादी बढ़ गई है, जितनी हमारी नीड्स हैं, एक बात बताऊँ मतलब हम वो अपने आप को समझते हैं कि ठीक है, हम वो लोग हैं जो अपनी बहुत सारी अपनी जो नीड्स हैं वो पूरी कर लेते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो अपनी नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा और जो हालात हैं, जिनकी नीड्स पूरी हो रही हैं, उनकी भी पूरी नहीं होनी। अब अगर हुकूमत ने फैसला करे जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर ने इस्लामाबाद में जाके लैंड करना है, पाकिस्तान में पेट्रोलियम की प्राइसेज़ ऊपर चली जाएँगी और वो कह रहे हैं स्लोली-स्लोली हम ऊपर करेंगे। अब इसमें क्या होगा? अब ज़ाहिर बात है हमारे पाकिस्तान में तो जिस दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, तो जो पेट्रोल पंप वाला होता है, उसके पास स्टॉक बड़ा होता है, तो वो शाम को पहले ही उसको अगर पता चल जाए कि पेट्रोल जो है वो उसकी कीमत बढ़ गई है, तो वो पेट्रोल बेचना बंद कर देते हैं। इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ मैं। उसको ये होता है कि जितना पेट्रोल बेचूँगा ये तो पुराने रेट पे बेचूँगा और जो रात को 12 बजे के बाद अगर बेचूँगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, क्योंकि मैं उस वक़्त कीमत बढ़ा सकता हूँ। तो वो 5-7 घंटे पेट्रोल पंप ही ब बंद कर देते हैं। मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ, मैंने देखा है इन चीज़ों को। अपना पेट्रोल स्टेशन बंद कर देते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो कहते हैं ठीक है जितना तेल पड़ा हुआ है इसको हम डबल पैसा कमा सकते हैं। जो ऑटोनॉमी हमें अब ज़ाहिर बात है जो ऑटोनॉमी हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आईएमएफ के कहने पे हमने दी और आपको पता है मैं यहाँ पे बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, कि पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसको इतनी ऑटोनॉमी मिली थी और ये इमरान खान साहब जो अमरीकी साज़िश की बात करते हैं, इन्होंने डंके की चोट के ऊपर दोनों हाउसेज़ जो हैं पाकिस्तान के, नेशनल असेंबली एंड सेनेट जिसको मिल के हम पार्लियामेंट कहते हैं, उनको उनके ज़रिए बिल पास कराया ताकि हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑटोनॉमस कर सकें जैसे कि हमें आईएमएफ ने ऑर्डर किया हुआ है और अवाम में जाके कहते हैं कि मैं अमरीकी साज़िश के खिलाफ अब्बू तुझे हिसाब ला लो, फिर हम लफ़्ज़ इस्तेमाल करेंगे इनके लिए तो फिर कहते हैं ये बुरी बात है। और अब ठीक है वो आईएमएफ वाले आएँगे उन्होंने 2 अरब डॉलर हमें मज़ीद देंगे, उनको पता चल गया इनके हालात ख़राब हैं और वो उन्होंने ज़ाहिर बात है 1-1 2-2 अरब डॉलर लेके हम और अच्छा मज़े की बात ये है, मैं हैरान हूँ इस वक़्त पाकिस्तान में, कि इमरान खान ने अवाम को इस अपनी बात के पीछे लगा लिया, अमेरिका ने हमारी हुकूमत बदल दी है, अमेरिका ने हमारे खिलाफ साज़िश कर दी है, यूएस लेड रेजीम चेंज हो गया, फलान हो गया। ओ भाई इधर जान के लाले पड़े हैं, इधर खाने को रोटी नहीं है, पेट्रोल 150-200 रुपए लीटर हो रहा है। कारोबार बंद होने वाले हैं, फैक्ट्री बंद होने वाली है, अवाम को सियासत की पड़ी हुई है। इतनी मासूम अवाम है हमारी, इतनी मासूम अवाम है हमारी, कि उनको इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है, कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है और आएँ एक मुल्क होके, कौम होके सोचें। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अमेरिका ने साड़ी हुकूमत लाती और जो आईएमएफ के कहने पे हमने स्टेट बैंक में तब्दीलियाँ की हैं और जो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल सॉवरेनिटी का लॉस हुआ है, उसके ऊपर बात ही कोई नहीं करता। वो कहते हैं, "ये तो गल ही कोई नहीं, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं, ना छोड़ो, 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 इसको छोड़ो, इस पे बात नहीं करनी।" हाँ, अमेरिका ने क्यों साड़ना कीता? अच्छा अमेरिका कुछ करके तो रौला आईएमएफ जो मर्ज़ी हमारे वो जो हमारी पार्लियामेंट को गन ओ जो ना कंधे पे पिस्तौल रख के जो मर्ज़ी करा ले, ओहदे ते गल नहीं करनी। नहीं, नहीं, ओहदे ते गल नहीं करनी तुसीं। कमाल है। इस कौम को वो जिसे कहते हैं ना अल्लाह ताला ही कोई अच्छा रास्ता दिखाए और हमें कोई अल्लाह ताला ही सारा टाइम हम सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे लड़ते रहते हैं एक-दूसरे के साथ।
सारा टाइम आप ट्विटर खोल के देख लें, कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं है। कभी होता था लोग बड़ी-बड़ी अच्छी रीडिंग्स शेयर किया करते थे, हम वो खोलते थे, पढ़ते थे, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब जब भी ट्विटर, फेसबुक पे जाओ लड़ाइयाँ, धक्के, मैं अपनी फेसबुक पे कोई चीज़ लगा दूँ, लोग मुझे कहते हैं लो जी, ये तो लिफाफा साहब ने, ये तो फलाने साहब ने, हर साफ़ी के साथ, हर जर्नलिस्ट के साथ, हर एनालिस्ट के साथ, इस तरह की पोलराइज़ेशन हो गई है। अब इमरान खान साहब के रोज़ करप्शन स्कैंडल आ रहे हैं, अब दुनिया उनके पीछे पड़ गई है। सो एक इंतहाई पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है, पोलराइज्ड एनवायरनमेंट। और अगर हमने अपना रास्ता सही मुतय्यन ना किया, तो हमें कोई माफ़ नहीं करेगा, ठीक है? सो अभी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो मेजर गौरव आलिया वाली बात दोबारा दोहराने लगा हूँ। वो कहते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, इमरान खान ने ही वो काम कर दिया जो इंडियन फ़ौज चाहती थी। जो इंडियन फ़ौज चाहती थी, वो इमरान खान ने कर दिया। दिस इज़ व्हाट ही सेड। तो अभी आप इमेजिन कर लें, वो बात तो सही कर रहे हैं कि फ़ौज के खिलाफ फ़ौज को जितनी गाली इमरान खान ने पड़वाई है, क्या कोई पड़वा सकता था इतनी गाली? क्या किसी की हिम्मत है? लेकिन ये इमरान खान, क्योंकि इमरान खान साहब लाडले हैं। जिन लोगों को लाडले का मतलब नहीं पता, वो जाके डिक्शनरी चेक कर लें, उर्दू से अंग्रेज़ी लाडला किसको कहते हैं। इंतहाई अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन है। पाकिस्तान को एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए, और ये अगर हमें जो है वो, और आगे ये गवर्नमेंट जब से खत्म होगी, एक केयर टेकर सेटअप आता है 3 महीने का। उस केयर टेकर सेटअप में जो पाकिस्तान के साथ बुरे हालात होने हैं, उस पे अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो, वो सबसे बुरा टाइम आने वाला है। क्योंकि उस 3 महीने में एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है, और वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, वो इधर-उधर से पकड़ के पूरे वो 3 महीने के लिए आते हैं। उनका काम होता है इलेक्शन करवाना, और जब वो आप इलेक्शन करवा लेते हैं, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। लेकिन उस 3 महीने में पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं होती, जो मर्ज़ी को कर दे हमारे साथ। महँगाई जहाँ मर्ज़ी चले जाए, जो मर्ज़ी हो जाए उस 3 महीनों में। यानी कि इन सियासतदानों के अंदर इतनी मैच्योरिटी भी नहीं है, और इतना ट्रस्ट भी नहीं है कि जो हुकूमत रूल कर रही है, उसी के अंडर इलेक्शन करवा लें। इतना भी सब्र नहीं हम कर सकते। इंडिया में देख लें, ऐसे कोई नहीं है। वहाँ पे तो नरेंद्र मोदी जो है वो हुकूमत नहीं छोड़ देते, वो तो हुकूमत में रहते हैं। इतना ट्रस्ट है अदारों पे, इतना ट्रस्ट है इलेक्शन कमीशन पे, और इमरान खान साहब हमारे ने तो आज ऐलान कर दिया कि हम इलेक्शन कमीशन के बाहर पूरे पाकिस्तान में धरने देंगे। तो वो मैं कभी थोड़ी देर पहले वो मुझे हमारे दोस्त हैं वो साजिद तारड़ साहब, उन्होंने मुझे एक भेजी है क्लिप्स, वो एक तस्वीर सी भेजी है। वो इमरान खान साहब की शुगल के हवाले से आजकल बड़ा चलता रहता है। पाकिस्तान जो है मीम्स बनाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा जब वक़्त ही खराब चल रहा था, तो घड़ी का क्या करना था मैंने, घड़ी का क्या करता बेच डाली। नीचे लिखा हुआ सड़कों के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। सड़कों के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुराद ये है कि सारा टाइम सड़कों पे रहते हैं, बेचारे प्रोटेस्ट करते रहते हैं। प्रोटेस्ट करते रहते हैं ये इमरान खान साहब, और इनकी सारी उम्र सड़कों पे गुज़र गई। इनको कोई पता पार्लियामेंट्री जो एक्सपीरियंस है कोई नहीं। जब हुकूमत मिलती है तो डिलीवर नहीं कर पाते, काम करना आता नहीं है, हुकूमत चलानी कैसे है। बाहर बैठ के शोर मचाते रहते हैं, पता चलता है 26 साल शोर मचाते रहे हैं, पता चला काम कर पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट कैसे चलानी है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, और वरना ये जो हमारे सो कॉल्ड लीडरशिप है, अक्रॉस ऑल पार्टीज़, दे हैव मेड पाकिस्तान नॉट अ लिवेबल प्लेस फॉर मिलियंस। लेकिन फिर भी अवाम के अंदर बड़ी जान है। अगर उस अवाम को हमने बचा लिया कि वो एक-दूसरे को गालियाँ देना बंद कर दें, और ये जो पोलराइज़ेशन है बांधो, मैंने बहुत पहले ये कहना शुरू कर दिया था। लोगों ने तो अभी ट्विटर पे इधर-उधर बातें करनी शुरू की। आप मेरे व्लॉग्स आज से 4 महीने, 6 महीने के पहले, 3 महीने के पहले देखिए, मैं आपको बता रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और मैं व्यू कर रहा था किस तरह की चीज़ें होंगी। आई होप कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये जो $2 अरब डॉलर का एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, और जो हालात चीज़ें आइंदा बेहतर होंगी, उसमें कुछ जो है वो तब्दीली ज़रूर आएगी। थैंक यू वेरी मच।